जीएसटी में एक प्रोविजन है, मुझे उसका लॉजिक कभी समझ नहीं आया। वो ये कहता है कि अगर कोई क्लब है, वो अपने मेंबर से पैसे लेता है और उन्हीं को सर्विसेज देता है, तो उसमें जीएसटी लगना चाहिए। एग्जांपल से समझना कि सपोज एक सोसाइटी में 10 लोगों ने मिलके सोचा हम 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक छोटा सा जिम बना देंगे, ठीक है? और हम 10 लोग ही यूज करेंगे। तो पैसे इकट्ठे उन 10 लोगों ने किए, उन 10 लोगों ने जिम बनाया और सर्विसेज भी कौन दे रहा है? वही 10 लोग दे रहे हैं। क्या कायदे से कोई प्रॉफिट कमाया क्लब ने? कुछ नहीं कमाया। तो इस पे जीएसटी भी नहीं लगना चाहिए। इसको डॉक्ट्राइन ऑफ म्यूचुअलिटी कहते हैं और ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। इनकम टैक्स नहीं लगता इस, बट जीएसटी डिपार्टमेंट को इस पे जीएसटी लेना था। तो सेक्शन 7 में 2021 में एक अमेंडमेंट करी और कहा कि क्लब को जीएसटी देना पड़ेगा अगर वो कोई मेंबर को सर्विस देता है। बट कायदे से सोचो, मेंबर्स ने ही तो मिलकर पैसा इकट्ठा किया। अब जब से अमेंडमेंट आई, कई सालों से लड़ाइयां चल रही। ये बात केरला हाईकोर्ट के पास पहुंची। केरला हाईकोर्ट ने कहा ये सेक्शन ही इनवैलिड है। उन्होंने कहा आपने जीएसटी एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के भी ऊपर रख दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक पर्सन खुद को थोड़ी सेल कर सकता है। 10 लोग मिलकर अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और सामान खरीद के उसको यूज कर रहे हैं, तो आप उस पर भी जीएसटी लगाओगे। तो क्लब्स पे जीएसटी रिकवर करने के लिए हाईकोर्ट ने मना कर दिया और कहा है कि इस सेक्शन को हटना चाहिए। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। शायद सुप्रीम कोर्ट भी आम जनता के फेवर में ही ऑर्डर पास करे।